हेलो गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर 3 ऑफ अकाउंट क्लास 11। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। व्हाट इज़ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल? गाइस अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है एक ऐसा टर्म या एक ऐसी प्रिंसिपल जो हमें आईसीआई ने प्रोवाइड की है, जो हमें फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाए रखने के लिए। अगर हम सभी पर्सन अलग अलग प्रिंसिपल को अपनाएंगे, क्या सभी की वैल्यू सेम आएगी? नहीं आएगी। तो इसीलिए सभी को सेम प्रिंसिपल अपनाने हैं, सभी इंस्टीट्यूट को, सभी ऑर्गेनाइजेशन को, सभी एंटिटी को वही प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, तभी हम एक अच्छे एक्यूरेट ढंग से चल पाएंगे। ओके, व्हाट इज़ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक बेसिक अजम्पशंस होती है, ठीक है, जो फॉलो की जाती है सभी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। व्हाट इज़ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट? अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होती है? आउटपुट होती है, जो चीज़ें हमने लिखी हुई है, जो चीज़ हमने स्टेटमेंट बना रखी है, उससे क्या आउटपुट निकला है, क्या हमने जो प्रिंसिपल को फॉलो किया उससे क्या आउटपुट निकला है, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। ओके, व्हाट इज़ द गोइंग कंसर्न अजम्पशन? गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब होता है हम क्या मान के चलते हैं कि जो हमारी बिजनेस है ना वो फोरसीएबल पीरियड तक चलेगी। इट मीन्स दैट कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारी बिजनेस ना लॉन्ग टर्म तक चलेगी, क्योंकि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम अपने बिजनेस को क्लोज करने वाले हैं। ठीक है, इसका सिंपल मतलब यही है। देन हमारा आता है व्हाट इज द कंसिस्टेंसी। देखो कंसिस्टेंसी वर्ड्स आप हर बार यूज करते होंगे, कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो। इट्स मीन दैट कि हमें एक चीज़ पे जैसे है वैसे ही रहना है, कंसिस्टेंट, हमेशा वो चीज़ों को फॉलो करना है। तो वही बोला गया है अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन। हमारे देखो अकाउंट्स में ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं किसी चीज़ को निकालने, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को निकालने के 2-3 मेथड भी हो सकते हैं। तो वही बोला गया है कि एक मेथड को सिलेक्ट करो। तो ठीक है, हमने सेलेक्ट किया, वन सिलेक्टेड, देन उस मेथड को अडॉप्ट करो, उसी को अप्लाई करो कंसिस्टेंट, यानी ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, हर साल इसी को अडॉप्ट कर। इससे क्या रहेगा, हम किसी भी चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, कंप्लीट रहेगा और कंपेयर करने में भी आसानी रहेगा। एग्जांपल दे सकते हो, आप आगे पढ़ोगे इसके बारे में कि डेप्रिशिएशन के ना 2 मेथड होते हैं, एक होता है एसएलएम, एक होता है डब्ल्यूडीवी। एसएलएम मीन्स स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मीन्स रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इन दोनों में से किसी एक को अडॉप्ट करना है, सेलेक्ट करना है, अप्लाई करना है ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है एक्रूअलिज्म्स। एक्रूअलिज्म्स का मतलब ये होता है कि हर ट्रांजेक्शन्स को ना हमें ना जैसे ही वो बिजनेस में एंटर्ड कर दे तभी उसको रिकॉर्ड करो, तब मत रिकॉर्ड करो जब वो सेटल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने गुड्स परचेज किया बट मैंने पैसे आज नहीं दिए, मैंने पैसे दिए अगले महीने, बट मैंने गुड्स तो आज परचेज कर ली ना, तो उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो। उसको तब मत रिकॉर्ड करो जब मैं उसके पैसे दूंगी। ठीक है, तो वही बोला गया, तभी रिकॉर्ड करो जब वो ट्रांजेक्शन एंटर्ड हो जाएगी, तब मत रिकॉर्ड करो जब वो टेक प्लेस या जब वो सेटल हो जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग एंटिटी एंड बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब ये होता है कि हमें बिजनेस को ना अलग कंसीडर करना है ओनर से। ये हम मान के नहीं चलेंगे ओनर और बिजनेस एक ही, हमें दोनों को अलग अलग कंसीडर करना है। ठीक है, और हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, व्हाट इज द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल? मनी मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि हमें किसी भी ट्रांजेक्शन को, इवेंट को इन टर्म्स ऑफ मनी में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, मनी में ही हम रिकॉर्ड करेंगे, अगर वो मनी में रिकॉर्ड नहीं हो सकती तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या होता है? सबसे पहले हमने क्या माना था कि जो हमारी बिजनेस है ना वो फोरसीएबल पीरियड तक चलेगी, लंबे टाइम तक चलेगी। बट अगर लंबे टाइम तक चलेंगी तो उसका पीरियड क्या है, यानी वो कितने साल, जैसे टाटा कंपनी है, मान के चलते अभी जैसे चल रही है, तो ऐसे जस्ट एग्जांपल हो कि 100 साल तक चल रही है, तो क्या मैं 100वें साल के जो अंतिम दिन होगा तब रिकॉर्ड करूँगी ट्रांजैक्शन को कि मेरा कितना प्रॉफिट आया? नहीं। इसीलिए हमें हमारा एक पीरियड डिसाइड कर दिया है, एक साल। हमें हर साल हमारी प्रॉफिट एंड लॉसेस निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, अपने लॉन्ग पीरियड को स्मॉलर पीरियड में ब्रेक डाउन कर दिया, स्मॉलर पीरियड में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जिससे हम अपने परफॉर्मेंस को मेजर कर सके कि हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है फुल डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब होता है पूरा चीज़ को डिस्क्लोज कर दो, पूरी चीज़ को सामने रख दो, किसी के सामने कंप्लीट रखो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ को छुपाओ मत, तभी हम उस चीज़ का आसानी से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, हमें एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारा मटीरियलिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट किसके लिए मटीरियल है और किसके लिए इमटीरियल है। ठीक है, जैसे आपके सामने मैं 2 एग्जाम्पल रखती हूँ। ठीक है, एक कंपनी है जिसकी प्रॉफिट होती है 1 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है, कितनी होती है? 1 लाख। उसकी कंपनी में ना 10,000 का ना रिपेयर में खर्चा चला गया। किस में खर्चा गया है? रिपेयर में ही 10,000 का खर्चा चला गया। तो क्या बता, वो रिकॉर्ड करेगा अपने ट्रांजेक्शन को? करेगा, क्योंकि उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10,000 एक महीने में, मान लो हम 1 ही लाख प्रॉफिट कमाते हैं तो 10,000 का ही इधर घाटा हो रहा है, तो मैं तो रिकॉर्ड करूंगी। बट अगर आप दूसरा मान के चलो, एक दूसरी कंपनी है जिसका ना 1 करोड़ या मान लो 5 करोड़ का प्रॉफिट होता है, एक महीने की बात कर रही हूँ। ठीक है, उसकी कंपनी में ना 10,000 का लॉस हो गया। कितने का? 10,000 का।
तो वो इसको रिकॉर्ड करे या ना करे उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए वो इमटेरियल हो गया, उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो वही एक चीज़ किसी के लिए मटीरियल हो सकती है या किसी के लिए इमटेरियल हो सकती है, ठीक है। हमें उसके नेचर देखना है कि किसके लिए मटीरियल है और किसके लिए इमटेरियल है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल की। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या होता है कि हमें एंटिसिपेट नहीं करना है प्रॉफिट, हमें क्या एंटिसिपेट करके रखना है, लॉस। यानी हमें प्रॉफिट की अभी से ही वो नहीं करके रखना है, जैसे मुझे पता है अगले साल मेरा प्रॉफिट होने वाला है तो अभी से मैं हर जगह ढिंडोरा नहीं पीट दूंगी कि मुझे प्रॉफिट होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, नहीं, क्या पता उस टाइम प्रॉफिट ना हो, ठीक है। तो बट अगर आपको ये पता है कि अगले साल मेरा लॉस होने वाला है, बट लॉस के लिए मुझे अभी से तैयारी करके रखनी है। जैसे मुझे पता है अगले साल मुझे जैसे फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदना है, मान लो 25,000 का खर्चा बैठ जाएगा, तो मैं अभी से उसके लिए 2-2 हज़ार रुपये साइड रखूँगी। इससे क्या होगा, मेरा तब उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, तब उतना ज़्यादा मेरा एक्सपेंस नहीं होगा। इससे क्या होगा, मैं अभी से क्रिएट करके रखूँगी तो मेरी सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाएगी, ओके। अभी से ही क्रिएट करके रखूँगी तो क्या क्रिएट हो जाएगी, सीक्रेट रिजर्व, और तब मेरे को इतना ज़्यादा लॉस नहीं सहना पड़ेगा, ओके। तो प्रूडेंस का मतलब क्या होता है कि डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट एंटिसिपेट फॉर द लॉसेस, ओके। देन नेक्स्ट आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि हमें किसी भी प्रोडक्ट को रिकॉर्ड करते हैं ना, उस प्राइस पे रिकॉर्ड करो जिस प्राइस पे मैंने उसको परचेज किया है, ओके। देन नेक्स्ट आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इस साल के प्रॉफिट को इस साल के एक्सपेंसेस के साथ मैच करो। अगर हमें क्या अच्छे से कैलकुलेट करना है प्रॉफिट को इस साल के, तो क्या नेसेसिटी है, क्या इंपॉर्टेंट है कि इसी साल के प्रॉफिट को इसी साल के लॉसेस के साथ मैच करो, मैच, ओके। देन नेक्स्ट आता है ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होता है, वंस इज रिसीव अदर इज गिव या डेबिट क्रेडिट। जैसे कि एक ट्रांजेक्शन, जैसे मैंने एक गुड्स को परचेज किया, 2 एस्पेक्ट क्या है, गुड्स आ रहा है, दूसरा क्या है, कैश जा रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। वही सेम एक्रूअल की तरह है, जब क्या कोई ट्रांजेक्शन एंटर्ड होती है तभी इसको रिकॉर्ड करो, तब मत रिकॉर्ड करो जब वो सेटल हो रही है। जैसे मैंने गुड्स परचेज किया, मैंने पैसे अगले महीने दिए हैं, अगले महीने रिकॉर्ड नहीं करना है, आज ही रिकॉर्ड करना है जब वो ट्रांजेक्शन एंटर्ड हो गई, ओके। देन नेक्स्ट है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इसका मतलब उसको वेरीफाई करना है बिना बायसनेस के, बिल्कुल ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जो सपोर्टेड हो बाय डॉक्यूमेंट एविडेंस, ओके। जो डॉक्यूमेंट के थ्रू सपोर्टेड होंगे हम उसी को अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे। एंड ये सब तो नॉर्मल है। थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं एम करती हूँ एटलीस्ट मेरी वीडियो पे 50 लाइक्स हो। एंड बाय।